नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने राजस्थान की जनगणना 2011 का चैप्टर लेके आया हूँ। राजस्थान में पूछे जाने वाले प्रमुख 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जनगणना 1872 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल में ही प्रारंभ हो गई थी, परंतु यह अव्यवस्थित और अनियमित थी। कैसी थी? अव्यवस्थित और अनियमित मानी थी। कब स्टार्ट हो गई थी? 1872 ईस्वी में। मार्च 2011 में हुई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। और 2011 में जनगणना जो हुई थी वो कौन से नंबर की थी? तो ये 15वें नंबर की थी। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो ये 7वें नंबर की थी। कौन से नंबर की थी? ये स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना थी। अगर बात कहें कि जनसंख्या, पॉपुलेशन, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये सारे सवाल रहेंगे दोस्तों। राजस्थान की कुल जनसंख्या पूछी जाए कि राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 1.86 करोड़। 1.86 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की। ये ज्यादा विस्तृत में दोस्तों नहीं प्रश्न पूछते हैं, अप्रोक्सीमेट में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत की जनगणना का कितना परसेंट है? तो 5.67% है। राजस्थान की जनगणना विश्व की जनसंख्या का लगभग 1.6% है। राजस्थान की जनगणना थाईलैंड, कौन सा देश? थाईलैंड 6.90 करोड़ और फ्रांस 6.71 करोड़ के लगभग बराबर है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 7वां है। कौन सा है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 7वां है। अगर वही पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में। यूपी में है आपकी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी में है। ध्यान रहे, 2011 की जनगणना के वक्त राजस्थान का 8वां स्थान था, लेकिन लेकिन जून 2014 में आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना पृथक होने से राजस्थान का स्थान 7वां हो गया। जब आंध्र प्रदेश से पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश कब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था, तो जून 2014 में। एक जून जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था। पहले 2011 में जनगणना में तो 8वें स्थान पे था, लेकिन जैसे ही तेलंगाना अलग राज्य बना, वैसे ही राजस्थान 7वें स्थान पे आ गया जनसंख्या के स्थान मामले में। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। कौन सा जिला है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? पूछा जाएगा जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है, तो आपके जयपुर जिले में पाई जाती है, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 9.67% है। जनसंख्या की दृष्टि से पांच बड़े जिले पांच बड़े जिले कौन कौन से हैं? जनसंख्या की दृष्टि से पांच बड़े जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। ये आपके पांच ऐसे जिले हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े जिले हैं। आपसे इनका क्रम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है, तो ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। सबसे कम जनसंख्या पूछी जाएगी किस जिले में है, तो जैसलमेर में है। जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 0.98% है। कितना है? 0.98% है। जनसंख्या की दृष्टि से पांच सबसे छोटे जिले। अब यहाँ पे
सबसे छोटे जिले भी पूछे जा सकते हैं। सबसे छोटा जिला जैसलमेर है, उसके बाद में प्रतापगढ़ है, सिरोही है, बूंदी है, और राजसमंद है। ये ये दोनों प्रश्न दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनका बढ़ता हुआ क्रम पूछा जा सकता है और इनका घटता हुआ क्रम पूछा जा सकता है। और किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें अगर पूछे जाएंगे तो हमें उत्तर भी बताना पड़ेगा। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले जयपुर, सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में ही है। और 30 लाख से जनसंख्या वाले जिले 5 है। 50 लाख से ऊपर वाले जनसंख्या वाले जिला एकमात्र एक जिला है जयपुर, और 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं 5। 5 जिले ऐसे हैं जो 30 लाख से ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। कहाँ पे? अपने राजस्थान। और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले 14 हैं। 10 से 20 लाख तक की जनसंख्या वाले 17 हैं। ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। 10 लाख अर्थात 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले 2 हैं। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले 2 हैं। राजस्थान के सर्वाधिक आबादी वाले शहर, सबसे ज्यादा आबादी कहाँ मिलती है आपकी? जयपुर में मिलती है, जोधपुर में मिलती है, और कोटा में मिलती है, और बीकानेर में मिलती है। सबसे ज्यादा आबादी जयपुर में है, और फिर जोधपुर में, कोटा में और बीकानेर में है। ये आबादी वाले कुछ जिले हैं आपके सामने। राजस्थान में न्यूनतम आबादी वाला शहर, न्यूनतम आबादी वाला, सबसे ज्यादा आबादी जयपुर में थी, जनसंख्या भी जयपुर में थी। और सबसे न्यूनतम आबादी वाला शहर बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा है। राजस्थान के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर 3 है। कितने शहर है? 3 है। और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर 5 है। 5 लाख से 5 और 10 लाख से 3। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या जयपुर में रहती है। पूछा जाएगा सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या किस जिले में रहती है? जयपुर में रहती है। हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अगर पूछा जाए, प्रतिशत के मामले में पूछा जाए, तो आपका दौसा हो जाएगा। हिंदू मामले में सबसे ज्यादा प्रतिशत जिला पूछा जाए, ये दौसा हो जाएगा। अगर परसेंट में पूछा जाए तो 96.81% हो जाएगा। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या पूछी जाए कि किस जिले में है, तो जयपुर में है। हिंदू जनसंख्या भी जयपुर में ही है और मुस्लिम जनसंख्या भी जयपुर में ही है। अब अगर वही बात करें कि मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जैसलमेर में है। क्या पूछ रहा है? सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत में अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा जैसलमेर। कौन से जिले में? जैसलमेर में सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रतिशत पाए जाते हैं। मुस्लिम तो सबसे जनसंख्या जयपुर में है, लेकिन प्रतिशत के मामले में पूछा जाएगा तो जैसलमेर हो जाएगा आपका। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला बांसवाड़ा है। ईसाई कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा मिलते हैं। और ईसाई प्रतिशत के मामले अगर पूछा जाएगा तब भी बांसवाड़ा ही है। प्रतिशत में पूछा जाए तब भी, और सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए तब भी। कौन सी? ईसाइयों की। सिख धर्म जनसंख्या वाला जिला गंगानगर है। सबसे ज्यादा सिख धर्म अपनाने वाले लोग जो रहते हैं सिख, तो वो गंगानगर में रहते हैं। और सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए फिर भी गंगानगर है। चाहे जनसंख्या पूछ ली जाए, चाहे प्रतिशत के मामले में जनसंख्या पूछ ली जाए, है ना, तो तब भी दोनों गंगानगर में है, सिख लोग रहते हैं, है ना। आगे सर्वाधिक जैन जनसंख्या वाला जिला, तब सर्वाधिक जैन लोग कहाँ रहते हैं? तो जयपुर में रहते हैं। हिंदू भी जयपुर में, मुस्लिम भी जयपुर में, और जैन भी जयपुर में है। आप ऊपर बताइए ना। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जो सर्वाधिक जैन जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला उदयपुर है। प्रतिशत में पूछा जाएगा तो उदयपुर हो जाएगा। सर्वाधिक जैन जनसंख्या पूछी जाएगी तो जयपुर में हो जाएगी। अगर प्रतिशत में पूछा जाएगा तो उदयपुर हो जाएगा। सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला जिला अलवर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बौद्ध कहाँ रहते हैं, तो आपको बताना होगा अलवर में रहते हैं।
कहाँ रहते हैं? अलवर जिले में रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है ना। सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या अगर पूछी जाए तो कहाँ रहती है? सर्वाधिक बौद्ध प्रतिशत में भी पूछा जाए, चाहे जनसंख्या में पूछा जाए, चाहे प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए, तब भी अलवर ही होगा। कौन सा होगा? अलवर। अलवर होगा। राजस्थान की जनसंख्या में हिंदू आबादी का प्रतिशत अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी आबादी मिलती है, तो हिंदू आबादी मिलती है। हिंदू लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। कितना परसेंट रहते हैं? तो 88.49% रहते हैं। उसमें मुस्लिम, और उसके बाद में मुस्लिम रहते हैं, सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, फिर मुस्लिम रहते हैं, फिर सिख रहते हैं, उसके बाद में जैन रहते हैं, फिर ईसाई रहते हैं, ये बौद्ध रहते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है, इनका आरोही क्रम पूछा जा सकता है। मतलब क्रम दे रखा होगा कि पहले सबसे ज्यादा कौन सी जनसंख्या रहती है, उसके बाद में कौन सी रहती है, उसके बाद में कौन सी रहती है, उसके बाद में कौन सी रहती है, सबसे कम जनसंख्या कौन सी रहती है। सबसे ज्यादा तो हिंदू रहते हैं, उसके बाद में बौद्ध रहते हैं। इसमें से आपकी कंफ्यूजन हो जाएगा कि जैन रहते हैं या बौद्ध रहते हैं। तो आप ये मान लीजिए हिंदी वर्णमाला का अक्षर जैसे जा पहले आता है, बा बाद में आता है, तो इससे ध्यान कर सकते हैं आप, है ना। बौद्ध ज्यादा, बौद्ध सबसे कम है, जैन उससे ऊपर है ना। बौद्ध 0.02% है, जबकि 9.91% जैन रहते हैं। ये आपके इस प्रकार जनसंख्या से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की जनगणना का एक तुलनात्मक अध्ययन, ये देख लीजिए भाई कि कुल जनसंख्या कितनी है। कुल जनसंख्या कितनी है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार? इतनी 2011 2001 के अनुसार इतनी है, 2011 के अनुसार इतनी है। ये तो बहुत कम ही पूछा जाएगा। और स्थान पूछा जा सकता है, 2011 के अनुसार 7वां स्थान है। 2011 के अनुसार राजस्थान कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। उसमें से पुरुष इतने रहते हैं, महिलाएं इतनी रहती हैं। ठीक। जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 28.4% की हुई थी, और 2011 में 21.3% की हुई थी। राजस्थान का स्थान पहले 7वां था, 9वां हो गया था 2000, है ना। और 7.10 की कमी हुई थी इसमें, 7.10 की कमी हुई थी इसमें। कौन सी जनगणना में? 2001 से 2011 की जनगणना में पूछा जाएगा कि 2001 से 2011 की जनगणना में वृद्धि हुई थी या कमी। तो क्या बतानी पड़ेगी आपको? कमी हुई थी। कितने की कमी हुई थी? 7.10 की कमी हुई थी यहाँ पे, है ना। तो लिंगानुपात की अगर बात की जाए कि राजस्थान का 2011 में लिंगानुपात कितना था, तो 928 का है। 2001 में कितना था? 921 का था। पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई थी या कमी हुई थी। तो कितना क्या हुई थी? 7 की बढ़ोतरी हुई थी। पहले 21 था, 28 हो गया, 7 की बढ़ोतरी हो गई थी। जनसंख्या घनत्व 2011 में जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व है। पहले 2011 की जनगणना के अनुसार 1 किलोमीटर, एक एक किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है ना। और अब 2011 की जनगणना के अनुसार लोग 1 किलोमीटर में 200 लोग रहते हैं राजस्थान में। अब राजस्थान का स्थान 19वां हो गया है। इसमें अब पूछा जाएगा कि जनसंख्या 2001 से 2011 की जनगणना में जनसंख्या में वृद्धि हुई थी या कमी हुई थी। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? वृद्धि हुई थी। कितने की वृद्धि हुई थी? तो 35 की वृद्धि हुई थी। इसमें कितने की वृद्धि हुई थी? 35 की वृद्धि हुई थी। आपको क्या बताना पड़ेगा? 35 की वृद्धि हुई थी। लिंगानुपात 2001 में 909 का था, अब
2011 में 888 का हो गया है। इसमें 21 की कमी हुई थी। साक्षरता पूछी जाए 2011 में 66.1% की साक्षरता है, जबकि 2001 में 60.41 की साक्षरता रही थी। अभी 66.11 की हो गई है। अब तो इसमें वृद्धि पूछी जाए, इसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, तो इसमें वृद्धि हुई है, साक्षरता में वृद्धि हुई है। पुरुष पहले पुरुष पहले 75.7% थे, अब इसमें 2011 में 79.20% हो गए हैं, 19वां स्थान है। और इसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो 3.5 की वृद्धि हुई है। महिला साक्षरता पहले 43.9 की थी, अब 52.12 की हो गई है, 27वां स्थान हो गया है आपका। और ये 8.2 की वृद्धि हो गई। पूछा जाएगा महिला साक्षरता 2001 के अनुसार इतनी थी, 43.11 थी, और 2011 के अनुसार 52.12 है। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है? तो 8.22 की वृद्धि हुई है महिला साक्षरता में। ग्रामीण साक्षरता ग्रामीण जनसंख्या देख लीजिए। 1901 में राजस्थान का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 84.94% था, जो घटकर 2011 में 75.10% हो गया है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। सबसे ज्यादा ग्रामीण कहाँ किस जिले में रहते हैं? तो जयपुर में रहते हैं। न्यूनतम ग्रामीण कहाँ रहते हैं? तो जैसलमेर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जैसलमेर में रहते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला अगर पूछा जाए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए, तो कौन सा जिला है? डूंगरपुर है आपका। क्या है? डूंगरपुर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो कहाँ है ये न्यूनतम ग्रामीण? सबसे कम ग्रामीण कहाँ रहते हैं प्रतिशत के आधार पे? तो कोटा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कोटा में। सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। सबसे कम सबसे ज्यादा ग्रामीण कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। सबसे कम ग्रामीण कहाँ रहते हैं? तो जैसलमेर में रहते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए, प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए, तो डूंगरपुर है। और न्यूनतम अगर पूछा जाए, न्यूनतम प्रतिशत अगर पूछा जाता तो कोटा में है। किस जिले में है? कोटे जिले में न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर रहते हैं। शहरी जनसंख्या देख लीजिए। 1901 में राजस्थान का स्थान जनसंख्या प्रतिशत 15.06% था, जो बढ़कर 2011 में 24.90% हो गया है। सर्वाधिक शहरी शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। शहरी जनसंख्या वाला जिला और ग्रामीण जनसंख्या वाला भी जिला जयपुर ही है ना यहाँ पे। और दूसरा स्थान जोधपुर का आता है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ मिलती है आपको? तो जयपुर में मिलती है। और दूसरे स्थान पे कौन सा है? जोधपुर है। अगर न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो प्रतापगढ़ है। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ है। और द्वितीय स्थान पे पूछा जाए, न्यूनतम से द्वितीय स्थान पे पूछा जाए तो डूंगरपुर हो जाएगा आपका। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है? तो कोटा में रहती है। आपको पीछे बताए थे न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कोटा बताया था। यहाँ पे शहरी जनसंख्या पूछी जा रही है तो तब भी कोटा हो जाएगा, है ना। आगे अगला है न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर हो जाएगा। सबसे कम प्रतिशत के आधार पे सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? कौन सा शहर है? तो डूंगरपुर है। कौन सा शहर है? डूंगरपुर हो जाएगा आपका। अब आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी अनुसूचित जाति वाले अनुसूचित जातियों की कुल संख्या कितनी है?
अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 17.83% है। कितने परसेंट, 17.83% है। आपसे पूछा जाए कि एससी से संबंधित अनुसूचित जातियों की कुल संख्या कितनी है, तो 1,22,21,593 है। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 17.83% है। राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में एससी का प्रतिशत पूछा जाए तो कितना है, कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत पूछा जाए तो 18.5% है। राजस्थान की कुल शहरी जनसंख्या में एससी का प्रतिशत पूछा जाए तो 15.7% है ना। कुल ग्रामीण में पूछा जा रहा है तो 18.5 है, शहरी में पूछा जाएगा तो 15.7 है। किन लोगों का, ग्रामीण लोगों का। सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या, सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। कौन सा है, जयपुर है। और न्यूनतम पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला डूंगरपुर हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा एससी किस जिले में रहती है, तो जयपुर में रहती है। और न्यूनतम जनसंख्या एससी वाली किस जिले में रहती है, तो डूंगरपुर में रहते हैं। कौन से जिले में, डूंगरपुर में रहते हैं। सर्वाधिक 80% वाला जिला पूछा जाए कौन सा, तो गंगानगर हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रतिशत के अगर आधार पर पूछा जाता है तो गंगानगर हो जाएगा आपका जिला। कौन सा जिला हो जाएगा, गंगानगर, गंगानगर हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछा जाए, न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर कौन सा जिला रहता है, तो डूंगरपुर हो जाएगा। न्यूनतम एससी लोग कहाँ रहते हैं, प्रतिशत के आधार पर, तो डूंगरपुर। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो गंगानगर हो जाएगा, है ना। आगे एससी की जनसंख्या 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि हुई थी। कितने की वृद्धि हुई थी, तो 26.1% की इसमें वृद्धि हुई थी। अनुसूचित जाति की लिंगानुपात पूछा जाए आपसे, अनुसूचित जो जनजाति होती है उसका लिंगानुपात कितने का है, 923 का है। सर्वाधिक एससी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका राजसमंद है, जिसमें 982 लोग रहते हैं, है ना। आगे न्यूनतम एससी लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में एससी की साक्षरता कितनी है, तो 59.75% है। राजस्थान में सर्वाधिक एससी साक्षरता वाला जिला, सबसे ज्यादा एससी लोग जो है साक्षर किस जिले के हैं, तो झुंझुनू के हैं, जिसमें साक्षरता 69.5% की रही है। राजस्थान में न्यूनतम ऐसी साक्षरता वाला जिला बीकानेर है। न्यूनतम साक्षरता किस जिले की रही है, सबसे ज्यादा किस जिले की रही है साक्षरता ऐसी लोगों की, तो झुंझुनू की है। और न्यूनतम पूछी जाए तो बीकानेर की है। किस जिले की है, बीकानेर की है। राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत कितना है, 16.88 है। राजस्थान का कुल शहरी जनसंख्या एसटी की प्रतिशत 3.5% है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है। कौन सा, सर्वाधिक एसटी किस जिले में रहते हैं, तो उदयपुर जिले में रहते हैं। किस जिले में रहते हैं, उदयपुर जिले में रहते हैं। और न्यूनतम अगर पूछा जाए कि न्यूनतम एसटी किस जिले में रहते हैं, तो बीकानेर में रहते हैं। किस जिले में रहते हैं, बीकानेर में रहते हैं। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो बांसवाड़ा हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। और सबसे कम न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो नागौर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। एसटी की जनसंख्या 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि हुई थी। तो कितने की वृद्धि हुई थी, पूछा जाएगा कि एसटी जो जनजाति लोग रहते हैं अपने राजस्थान में 2011 से 2001 से 2011 के दशक में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, तो 30.2% की वृद्धि हुई थी इसमें।
अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 928 का है। सर्वाधिक एसटी लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर में है 1000। सबसे ज्यादा एसटी का लिंगानुपात किस जिले का है? तो डूंगरपुर का है। उसके बाद न्यूनतम एसटी वाला लिंगानुपात वाला जिला तो धौलपुर है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर में है एसटी लोगों का। और जो और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो धौलपुर हो जाएगा, जिसमें 842 का लिंगानुपात है ना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में एसटी की साक्षरता 52.8% की है। राजस्थान में सर्वाधिक एसटी साक्षरता वाला जिला भरतपुर है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एसटी लोग जो है किस जिले के साक्षर है, तो भरतपुर के जिले के हैं। राजस्थान में न्यूनतम एसटी साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो आपका सिरोही हो जाएगा। किस जिले का हो जाएगा? सिरोही जिले का हो जाएगा। ध्यान रहे, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार भारत में राजस्थान का स्थान चौथा है। कौन सा है? जनजाति के स्थान पे अगर पूछा जाए कि भारत में स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार की हुई है? राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% की रही है। कितने की रही है? 21.31% की वृद्धि रही है। 10 की वृद्धि रही है। अगर 2001 में 28.41 थी और वृद्धि दर में 7.10% की कमी आई थी, है ना। 2001 से 2011 के बीच में कमी आई थी। और नोट, राजस्थान की 10 की वृद्धि दर भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.71 से 3.60% अधिक है। 3.7% अधिक है। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19%। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 26%। ध्यान रहे, 1901 से लेकर 2011 तक राजस्थान की जनसंख्या 6.66 गुणा हो गई है। और 1901 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 1,02,94,090 थी, है ना। 1,02,94,090 थी। जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। 1901 से 2011 तक राज्य में न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक 1911 से 1921 तक रहा है। कब से कब तक रहा है? 1911 से 1921 तक रहा है। सर्वाधिक ग्रामीण 10 की वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर रहा है। सर्वाधिक शहरी 10 की वृद्धि वाला जिला अलवर रहा है। जैसे कि न्यूनतम शहरी 10 की वृद्धि दर वाला जिला डूंगरपुर रहा है। न्यूनतम ग्रामीण 10 की वृद्धि दर वाला जिला कोटा रहा है। भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर 21.4% थी, जो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर है। राजसमंद की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है, जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% के बराबर है। राज्य के 25 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। राज्य के 16 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राज्य की वृद्धि दर से अधिक है। राज्य में कितने जिले हैं? अभी वर्तमान में 41 जिले हैं। कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी
आने वाला जिला गंगानगर है। जैसलमेर और 10 की वृद्धि दर में न्यूनतम कमी आने वाला जिला जालौर है। जालौर है। कौन सा है? जालौर है। लिंगानुपात देख लीजिए। लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व देखिए पहले सर। प्रतिवर्ष की प्रति वर्ष किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या जन जन घनत्व कहलाती है। कहाँ कहाँ पे? प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, उनकी संख्या ही जन घनत्व कहलाती है। राजस्थान का जन घनत्व 200 है। वर्तमान में कितना है? 200 है। पहले 2001 में कितना था? 165 था। इसमें 35% की वृद्धि हो गई है ना। आगे, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान 19वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। ध्यान रहे, जनगणना के वक्त 18वां स्थान था। 2014 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग होने से राजस्थान का 19वां स्थान हो गया है। जनसंख्या किसमें? जनसंख्या घनत्व में राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया है? 19वां। पहले 2011 में कितना था? 2011 में 18वां था और अब वर्तमान में कितना है? 19वां स्थान हो गया है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले, ये पूछा जा सकता है कि आरोही अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जन घनत्व किस जिले का है। क्रम से लगाइए तो जन घनत्व किस जिले का है? पहले जयपुर का है, फिर भरतपुर का है, फिर दौसा का है, फिर अलवर का है, फिर धौलपुर का है ना। राजस्थान के पूर्वी जिलों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। आपको ये ध्यान भी रखना चाहिए कि राजस्थान का मैप को आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? राजस्थान के मैप को ध्यान में रखना चाहिए और उसके पूर्वी जिले जितने भी हैं आपको मिल रहे हैं, वहां का जनसंख्या घनत्व अधिक है पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा। न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले, जैसलमेर सबसे कम जन घनत्व इस जिले का है। जैसलमेर का कितने का है? तो 17 का है। अगर सबसे ज्यादा जयपुर का है तो कितने का है? 595 का है। और राजस्थान में सबसे जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो जैसलमेर का है। कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में? 17 लोग रहते हैं। उससे ज्यादा बीकानेर का है, उससे ज्यादा बाड़मेर का है, उससे ज्यादा चुरू से राजस्थान के पश्चिमी जिले में जनसंख्या घनत्व कम है रहता है। जो पश्चिमी जिले जो है राजस्थान के, इधर वाले जिले जो है उनका जनसंख्या घनत्व क्या रहता है? कम है। 100 से कम जन घनत्व वाले जिले 3 है। 400 से अधिक जन घनत्व वाले जिले 4 हैं और 500 से अधिक जन घनत्व वाले जिले 2 हैं। 500 से अधिक वाले कितने हैं? 2, एक जयपुर और एक भरतपुर। सिरोही का जनसंख्या घनत्व 202 राजस्थान के जन घनत्व के लगभग बराबर है। राजस्थान के जन घनत्व कितने का है? 200 का है। कितने का है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितने का है? 200 का है। और सिरोही जिले का 202 का है। तो लगभग ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या घनत्व के बराबर है? तो सिरोही जिले के जनसंख्या घनत्व के उत्तर क्या हो जाएगा? सिरोही जिले के जनसंख्या घनत्व के लगभग बराबर है। राजस्थान के 18 जिलों का जन घनत्व राज्य के औसत से ज्यादा है। 18 जिलों के राज्य के औसत से ज्यादा है। राजस्थान में न्यूनतम जन घनत्व जैसलमेर का है। कितने का है? 17 का है। कितने का है? 17 का है। जैसलमेर को राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसलमेर को राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश भी कहा जाता है।
2001 की तुलना में 2011 में जन घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि किस किस जिले में हुई है? जयपुर में हुई है, और फिर दौसा में हुई है। जयपुर में हुई है, फिर दौसा में हुई है। 2001 की तुलना में 2011 में जन घनत्व में न्यूनतम वृद्धि किस जिले की हुई है? जैसलमेर की, बीकानेर की और पाली की हुई है। लिंगानुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुष होंगे आपके, मान लीजिए आपके गांव में 1000 पुरुष हैं, उनमें कितनी महिलाएं हैं? अगर 1000 1000 पुरुषों पे 1002 महिलाएं हैं तो ये माना जाएगा कि आपका सेक्स रेशियो वहां का ज्यादा है। अब 1000 पुरुषों से महिलाएं कम है तो ये माना जाएगा वहां का लिंगानुपात कम है ना। महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। भारत का लिंगानुपात कितने का है? 943 का है। तो इसका अर्थ यही है कि भारत में पुरुष ज्यादा हैं और महिलाएं कम हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 का है। भारत का लिंगानुपात 943 का है, राजस्थान का लिंगानुपात 928 का है, जो 1901 से लेकर अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात 2001 में 921 का था और 921 का था। लिंगानुपात में वृद्धि कितने अंकों की हुई है? 7 अंकों की हुई है। कितने अंकों की हुई है? 7 अंकों की। 2001 में तो 921 का था और 2011 में जनगणना हुई है तो 928 का हो गया है। भारत का 943 का है। कितने की वृद्धि हुई है? तो 7 अंकों की वृद्धि हुई है। 1991 से लेकर 2011 तक किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है? तो 1921 में लिंगानुपात 896 का था। लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 22वां स्थान माना जाता है। लिंगानुपात की दृष्टि से अपने राजस्थान का स्थान पूछा जाए तो 22वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है। पहले 21वां था, अब तेलंगाना के गठन के बाद 22वां हो गया है। राजस्थान के लिंगानुपात वाले जिले पूछा जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये जिले हैं राजस्थान के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। अगर न्यूनतम जिले पूछे जाए तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर और गंगानगर, ये जिले ऐसे हैं जिनमें राजस्थान के लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस किस जिले ने की है? तो जैसलमेर ने 31 की, भरतपुर ने 26 की। ये सर्वाधिक लिंगानुपात 2001 से 2011 में 11 तक किस जिले ने सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि की है? तो जैसलमेर को आपको उत्तर देना पड़ेगा। कितने की वृद्धि की है? तो आप बताएंगे 31 की वृद्धि हुई है। और गिरावट अगर पूछा जाए 11 से 2001 से 2011 में तक गिरावट किस जिले की हुई है? तो डूंगरपुर की हुई है। कितने कौन से जिले की हुई है? डूंगरपुर की और उदयपुर की गिरावट हुई है भाई। 12 जिले का लिंगानुपात 929 है, जो राजस्थान के लिंगानुपात 928 के सर्वाधिक निकट है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान का लिंगानुपात किस जिले के लिंगानुपात के बराबर है? तो किस जिले के लिंगानुपात के बराबर बताएंगे आप? तो 12 जिले के अंतर्गत बताया जाएगा आपको, क्योंकि राजस्थान का लिंगानुपात कितने का है? 928 का है और 12 जिले का राजस्थान का लिंगानुपात कितने का है? 929 का है। जबकि जबकि राजस्थान का लिंगानुपात कितने का है? 928। राजस्थान का लिंगानुपात 928 के निकट है 12 जिले का। 18 जिलों का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात 928 से अधिक है।
928 से अधिक है। ग्रामीण देख लीजिए, ध्यान रहे, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी और उत्तरी जिलों का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात औसत से कम है। पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी ये दिशाएं हैं जो दक्षिणी लिंगानुपात से कैसा है, औसतन कम कम है। दक्षिणी राजस्थान में का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात से अधिक है ना, लिंगानुपात के औसत से अधिक है। ग्रामीण लिंगानुपात क्या है, कैसा लिंगानुपात, ग्रामीण राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 का है। और सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पूछा जाए तो पाली जिले का है, उसके बाद राजसमंद का है, डूंगरपुर का है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले का है, धौलपुर का है। किस जिले का है, धौलपुर जिले का लिंगानुपात न्यूनतम है। किस जिले का न्यूनतम है, धौलपुर जिले का लिंगानुपात न्यूनतम है। शहरी लिंगानुपात पूछा जाए, राजस्थान के शहरी लिंगानुपात 914 का है। और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो टोंक जिले को बताएंगे आप, टोंक, उसके बाद बांसवाड़ा, उसके बाद प्रतापगढ़। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला बताएंगे आप, किस पर कौन सा जिला है न्यूनतम में लिंगानुपात में, जैसलमेर, है ना, सबसे कम जैसलमेर में लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात, जिनकी आयु 0 से 6 आयु वर्ष के होते हैं बच्चे, उसे शिशु लिंगानुपात कहते हैं। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है। 2001 से 2001 में 909 था, अब 21 की कमी हो गई है। राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 का है। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 874 का है। शिशु लिंगानुपात में राजस्थान का स्थान 25वां है। कौन सा स्थान है, 25वां। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले पूछे जाएंगे आपसे कि बांसवाड़ा, उसके बाद प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर है। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कौन कौन से जिलों ने की है, तो हनुमानगढ़ ने, जैसलमेर ने, नागौर ने की है। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी वाला जिला दौसा है। कितने की कमी हुई है दौसा में, 41 की कमी हुई है। सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला नागौर है। सबसे ज्यादा शहर में कौन से जिले में लिंगानुपात है, तो नागौर का है। न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। कौन सा जिला है, धौलपुर है। साक्षरता देख लीजिए, जनगणना के दौरान 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कितने प्रतिशत व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, उसे साक्षरता कहते हैं। कितने साक्षर किसे कहेंगे, जनगणना के दौरान 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कितने प्रतिशत व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, उसे साक्षरता कहते हैं। भारत की साक्षरता 74.04 की है और राजस्थान की साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 26वां है। कौन सा है, 26वां स्थान है। राजस्थान की साक्षरता की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि कौन सा स्थान है, तो 26वां स्थान है। राजस्थान की साक्षरता कितनी है, 66.11 की है। भारत की साक्षरता कितनी है, 74.04 की। राजस्थान की पूछी जाए तो 66.11 की बताएंगे आप। अगर पुरुष साक्षरता पूछ ली जाए तो 79.20 की। अगर महिला साक्षरता पूछ ली जाए तो 52.12 की है। राजस्थान की पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर पूछ लिया जाए तो 27.08 का हो जाएगा, है ना। नोट, 1951 में राजस्थान की साक्षरता 8.50 थी जो 2011 में 66.11 हो गई है ना।
इक्यावन 1951 से 2011 के बीच साक्षरता में लगातार वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? लगातार वृद्धि हुई है। राजस्थान की साक्षरता दर श्रेणियों में अर्थात कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से कम है। राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता 61.44। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता किस जिले की है? झुंझुनू जिले की है ग्रामीण साक्षरता पूछा जाए। और शहरी साक्षरता बता देंगे कि कोटा हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता पूछ ली जाए तो किस जिले की हो जाएगी? सिरोही जिले की हो जाएगी, है ना। राजस्थान में ग्रामीण पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 76.2% की है। महिला साक्षरता पूछ ली जाए 45.8 की है। और राजस्थान की शहरी साक्षरता 79.70 की 70 की हो जाएगी। और राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता उदयपुर की हो जाएगी। और न्यूनतम शहरी साक्षरता किस जिले की है? उदयपुर की है भाई, कोटा की नहीं है। न्यूनतम साक्षरता किस जिले की है? तो नागौर की है। पुरुष साक्षरता, शहरी पुरुष साक्षरता 87.9 की है। शहरी महिला साक्षरता 70.7 की है ना। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो कोटा है। जिला अगर पूछ लिया जाएगा तो कोटा हो जाएगा आपका 76.6। उसके बाद जयपुर हो जाएगा, कोटा के बाद जयपुर हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा, सीकर हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, इनका क्रम पूछा जा सकता है आपसे कि असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता के क्रम में जिलों को लगाइए। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर हो जाएंगे। उसके बाद न्यूनतम अगर पूछ लिया जाए तो जालौर हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा न्यूनतम में, है ना। पूछा जाएगा तो बताना पड़ेगा। 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि हुई। क्या हुई? सर्वाधिक वृद्धि हुई है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। राजस्थान में 2 जिलों में कमी आई है, एक बांसवाड़ा, एक चूरू में। पुरुष साक्षरता 1951 राजस्थान की पुरुष साक्षरता 13.88 थी, जो 2011 में 79.20 हो गई है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर हैं। महिला साक्षरता अगर पूछा जाए कि 1951 राजस्थान की महिला साक्षरता 2.66 थी, जो 2011 में 52.12% हो गई है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा है, उसकी जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर हो जाएंगे। कार्यशील जनसंख्या क्या है? राजस्थान में कार्य सहभागिता 43.60 की है। कार्यशील जनसंख्या कार्य सहभागिता दर के प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान 11वां है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला प्रतापगढ़, चित्तौड़ और बांसवाड़ा है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जयपुर, दूसरा स्थान सीकर, तीसरा है आपका कोटा। राज्य जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 PS व्यास समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान की प्रथम जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2020 को जारी की गई थी। क्या की गई थी? जारी की। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब जारी की गई थी? तो 20 जनवरी 2000 को जारी की गई थी। जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट क्या है? भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त कार्यालय के नमूना पंजीकरण प्रणाली
द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई कि इस रिपोर्ट के अनुसार 15 से 19 के दौरान जन्म के समय राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 69.0 690 वर्ष रही और 16 के दौरान जन्म के समय राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 69.4% रही, है ना। जैसे कि स्वास्थ्य, अगला है स्वास्थ्य सूचक राजस्थान। अशोधित जन्म दर 2019 से 2020, 2019 में 23.7, 2020 में 23.5। अशोधित मृत्यु दर 5.7, इसमें 2020 में 5.6। शिशु मृत्यु दर में 35, इसमें 2020 में 32 प्रति हजार मध्यवर्षी जनसंख्या में जीवित जीवों की संख्या प्रति हजार मध्यवर्षी जनसंख्या में मृत्युओं की संख्या प्रति हजार जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु की संख्या को आपको दर्शाया गया है भाई। ये आपके राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित प्रमुख थ्योरी है। इसमें इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएगा दोस्तों, इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। चलिए दोस्तों, अगर ये आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने इस भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।